नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही काम की बात। जैसा कि आप सबको मालूम है, कई बार हम लोग सिस्टम सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, सिस्टम सुधारने के लिए बहुत सारी ताकतें लगाते हैं। तो ऐसे उदाहरण जैसे किसी कॉर्पोरेट्स के अंदर आप जाओ, किसी कंपनी के अंदर जाओ, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जैसे मान के लो वहाँ कुछ पुराने लोग काम कर रहे होते हैं या पुराना स्टाफ काम कर रहा होता है या पुराना सिस्टम काम कर रहा होता है। वो पुराना सिस्टम चलता रहता है। कोई एक आदमी आता है जो उसको एक दिन में चेंज करना चाहता है, तो वो उसका शिकार हो जाता है, क्योंकि पुराना सिस्टम जो सालों से चल रहा है वो एकदम चेंज नहीं होगा। उसके लिए क्या है कि वो शिकार इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सिस्टम से लड़ नहीं पाता, क्योंकि वो तो सालों से चल रहा है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। एक पक्षी था पिरेकल, जो है शिकार करते हैं मछलियों का, और जो है शिकार करके खाते हैं मछलियों को। तो वो पक्षी जो है, वो पक्षी क्या है, गुजरात में थे, और गुजरात में वो शिकार करते थे। कहाँ पे? एक बहुत बड़ा तालाब था गवर्नमेंट का, वहाँ पे वो पक्षी आते थे और बढ़िया उड़ते थे। उड़ते उड़ते ही मछलियों को देख के उठा के चोंच में उठा के निकाल लेते थे, ले जाते थे साथ में। मतलब शिकार करना जानते थे। ये ऐसा सालों से चलता आ रहा है, 2, 4, 5 साल चलता आ रहा है कंटिन्यू। इसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर चेंज आता है। आपको तो मालूम है, सरकार बदलती है तो पॉलिसियाँ चेंज होती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर चेंज आता है। गवर्नमेंट करती है उस तालाब के अंदर जो है फिशिंग चालू करवाती है। मतलब अब मासेमारी चालू हो जाती है फिश पकड़ने के लिए। तो फिशिंग चालू हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो फिश वाले हैं, मच्छी मार वाले लोग, वो आते हैं, फिश पकड़ते हैं और निकाल के को उधर जिसके किनारे पे रखते हैं। अब क्या हुआ, पक्षियों को दिखने लग जाता है कि भैया यहाँ तो रेडीमेड फिश रखी है कॉर्नर पे, कहाँ शिकार करे, कहाँ मेहनत करे, ले वो पड़ी है, उठाओ, ले लो, खा लो। फिर ऐसा चालू हो जाता है। फिर बोले यार, अरे दूसरी इधर भी कोई दूसरे जा रहा होता है, अरे कहाँ जा रहा है, फिश पकड़ने? नहीं नहीं, इधर पड़ी है ना, ये रखो, बढ़िया एकदम रेडीमेड, अभी भी फ्रेश है। तो ये क्या करते हैं, शिकार करना छोड़ के उठा के खाना चालू करते हैं। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी चलती है 2, 4, 5 साल तक। तो ऐसा करके सभी लोगों को आदत लग जाती है, सभी पक्षियों को आदत लग जाती है रेडीमेड खाने की, किनारे बैठ के। फिर ये उड़ते भी नहीं, सीधे किनारे बैठ के निकालना चालू करते हैं। फिर दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। फिर सरकार बदलती है और फिर सरकार बोलती है अब यहाँ पे फिशिंग नहीं होगी, यहाँ पे अब आपको फिशिंग पे बैन आ जाता है। अरे बैन, रातों रात बैन आ जाता है। फिर दूसरे दिन अपनी भूख मिटाने पक्षी निकलते हैं और वो देखते इधर उधर तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि फिशिंग अभी बैन हो चुकी है, मच्छी मारी बंद हो चुकी है। अब वहाँ शिकार करना है आपको। अब ये तो सब भूल गए कि कैसे शिकार करते हैं, तो भूल गए। फिर ये मिलाते हैं, चोंच डालने की कोशिश करते हैं और ऐसे लुटक के गिर जाते हैं। तो ऐसे करके कई सारे पक्षी शिकार करने के चक्कर में गिर जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा करके जो लाखों में इनकी तादाद थी, वो तादाद हजारों में आ जाती है, बहुत कम हो जाते हैं पक्षी। सरकार चिंतित हो जाती है, अब इन पक्षियों का करेगा, ये तो शिकार करना नहीं जानती। तो फिर उसके अंदर उसके जो साइंटिस्ट रहते हैं उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि भैया ये पक्षियों के साथ क्या हो रहा है, ये तो मतलब मरते जा रहे हैं। तो क्यों? साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये इसलिए मरते जा रहे हैं क्योंकि ये अभी शिकार करना भूल चुके हैं। इनके अंदर जो शक्ति थी, इनको जो नॉलेज था, वो सब गुम हो चुका है, क्योंकि सब रेडीमेड मिल रहा है। अब रेडीमेड बंद हो चुका है। अब रेडीमेड बंद हो चुका है तो शिकार करना तो इसको आता ही नहीं, कैसे सीखेंगे? तो या तो ये खत्म हो जाए, प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो प्रजाति नष्ट नहीं हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए वो एक साइंटिस्ट बोलते थे, एक काम करो, आप जो है इधर से, इस क्षेत्र से, ये जो पिरेकल पक्षी है, इनको बुलाओ, 100 पक्षियों को बुलाते अपन। तो 100 पक्षी वहाँ की सरकार लाती है और वहाँ पे छोड़ती है किनारे के पास। तो ये जो 100 पक्षी थे उधर के, इनको तो शिकार करना आता था। फिर ये 100 पक्षी सुबह उठते हैं और बढ़िया जो है वो शिकार, मछलियों को पकड़ते हैं, बढ़िया चोंच में उठा के शिकार करते हैं। फिर वहाँ के जो बचे थे इनके हजारों पक्षी, वो बोलते ये कैसे हो सकता है यार, हम तो जानते ही नहीं थे, ये हम तो मरने लगे। तो बचने के चक्कर में वो भी वैसी की वैसी स्टाइल करते अपनी,
और वैसे एक दो करते हुए वो भी सीख लेते हैं और वो भी खुद शिकार करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसा करके वो सारे पक्षी बच जाते हैं। और सारे पक्षी जब बच जाते हैं तो सारे पक्षी जो है वो खुशियाँ मनाते हैं, पक्षियों की तादाद वापस से बढ़ जाती है, पक्षी वापस से शिकार करना शुरू कर देते हैं और सारे पक्षी बच के पक्षियों की संख्या बढ़ जाती है। अब इसके अंदर क्या चीज़ नहीं हुई? इसके अंदर चीज़ नहीं है हुई कि जो नहीं जानते हैं उनको जानने के लिए प्रेरित करने के बजाय सिखाना शुरू करो। और सिखाना खुद मत करो, दूसरे लोग करेंगे या दूसरे पक्षी करेंगे तो ये भी सीखेंगे। तो परिवर्तन हर जगह होता है, तो परिवर्तन से मत डरो। ये अगर परिवर्तन से डर जाओगे तो हार जाओगे। इसलिए रेडीमेड वाली चीज़ों से दूर रहो, खुद करके कोशिश करके सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। तो बस परिवर्तन ही संसार का नियम है। एकदम से किसी को नहीं बदला जा सकता, न एक दिन में कुछ बदला जा सकता है। उसके लिए आपको धीरे धीरे बदलने की आदत डालनी पड़ेगी। यही आज की कहानी का श्रेय है और यही आज की कहानी का मेन अस्तित्व है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका प्यारा दोस्त गोपाल गांव में।